निकलिए इससे, ये हो गया तो, वो हो गया तो, पैसा डूब गया तो, अरे समय लगा गया तो, 2 साल लगा दिए तो, अरे 15-15, 5-5, 7-7, 10-10 साल लगाते हैं लोग अपने सपनों के लिए। जो लगाते हैं उन्हीं में से कई आईएएस भी बनते हैं, आईएफएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, आईआईटी ब्रेक करते हैं, बड़ा नाम कमाते हैं। जो लगाते हैं उनमें फेलियर भी होते हैं। कोशिश करोगे तो संभावना है। लगाइए ना हमारे साथ जिंदगी के 2 साल 3 साल लगाइए तो। और जो 5 साल लगाएगा एग्रीमेंट कर ले, 5 साल जो हमारे साथ हमारे कहने से लगाएगा अमीर बनने के रास्ते पर चल पड़ेगा। ये ऐसे खेल नहीं है, ये ऐसे नहीं बोल रहे मोटिवेशन कर रहा हूँ, बोल रहे अपने अनुभव से बोल रहे हैं। मैं धीरज चौहान अलीगढ़ यूपी का रहने वाला, यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, 5 बहन भाई, टीचर का पुत्र हूँ। नॉर्मल गरीबी जैसा जीवन जिया है, हम किराए के मकानों में रहे हैं। एक कमरे में 7 लोग रहते थे, सब देखा है। एक समय सब्जी बनती थी, एक समय चटनी से जो छाछ मिलती थी ना, गांव में छाछ मिल जाती है, छाछ खा लिया, गुड़ ले लिया, चटनी ले लिया, अचार ले लिया, पराठा सिखा खा लिया। ऐसी स्थितियों में पले बड़े हैं। पहले ऐसे ही सबकी स्थितियां ऐसी होती थी गांव। वहां से पल बढ़कर बीएससी करने किया, वहीं पर फिर मेरे बड़े भाई एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, थोड़ा पैसा आने लगे, पिताजी का थोड़ा सैलरी, भैया का सैलरी। तब एमबीए करने की हिम्मत आ गई, एमबीए करने चले गए, भैया ने एमबीए करा दिया। तो मैंने बिजनेस को देखा है कैसे होता है। एमबीए करने के बाद मैं 3 साल मुंबई में था, फिर दिल्ली में था, सूर्य ग्रुप ऑफ कंपनी में जॉब कर रहा था। तभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया लोगों के बीच। उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर 5 साल में अमीर बन सकते हैं आप, या अमीर बनने के रास्ते पर चल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जीवन को देखा है हमने, ये डायलॉग नहीं है मैं यहाँ आ गया हूँ इसलिए इस कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत कामयाबी की कहानियाँ हैं, जब मैं बताने लगूँ तो रात हो जाए। एक से एक कहानियाँ, इस मीथर की ही कहानियाँ हैं, जो केवल मीथर की बताने लगूँ तो रात हो जाए। सबकी कहानियाँ सुनने लगे एक से एक लीडर्स की तो रात हो जाएगी। हम एक से एक कहानियाँ, सफलता की कहानी। जब जब सफलता की कहानियां होंगी तो असफलता की कहानियां भी होंगी, लेकिन सुनी तो सफलता की कहानियां आती हैं अंदर से। यहां पर मान लेते हैं ग्रेजुएट्स बैठे, ध्यान से समझिएगा, अपने को कुरे दिए नए लोग। बात बिजनेस करने या न करने का नहीं, बात कुछ डॉलर 10, 20 हजार, लाख, 2 लाख लगाने का है और न लगाने का नहीं है, बात कुछ समझने का है। आपको ये चीज क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। यहां पर मान लेते हैं सारे बीएससी बीकॉम किए हुए ग्रेजुएट्स बैठे, जिनके 50% से लेकर 60%, 70% मार्क्स, 80% अच्छे मार्क्स, 50 से ऊपर, सब हॉल भरा हुआ है, 700-800 हजार लोग। और यहां पर आईएएस आ गए 5, 6, 10 प्रेरित करने के लिए। देखिए, मैं गोविंद जायसवाल बनारस का रहने वाला हूं, मेरे पिताजी रिक्शा चलाया करते थे। अभी बता रहे हैं आईएएस अपनी। मैं गोविंद जायसवाल बनारस का रहने वाला हूं, मेरे पिताजी साइकिल रिक्शा चलाया करते थे और मेरे पढ़ाने के लिए ठीक से पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरे पिताजी जैसे तैसे मुझे पढ़ाते थे। मेरी दोस्ती एक हो गई एक पार्क में खेलते खेलते एक अच्छे घर के लड़के से, और उससे दोस्ती के बाद वो लड़का मुझे अपने घर लेकर गया, मैं उसके घर पे खेलने के लिए चला गया। तभी उसके पिता आए, और जब मैं 7th क्लास में पढ़ा करता था, उसके पिता आए शाम को। पिता ने कहा, बेटा कौन है ये? तो उसने कहा, मेरे दोस्त ने, ये मेरा दोस्त है, नया दोस्त बना है। अच्छा, कहाँ रहता है बेटा? बोले, वहाँ रहता हूँ उस वाली कॉलोनी में। उसका नाम बताया। वो कॉलोनी मतलब झुग्गी झोंपड़ी वाली कॉलोनी थी, जहाँ झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई थी। तो उसने कहा, जहाँ झुग्गी झोंपड़ियाँ वहाँ रहता है? तो बोले, हाँ वहीं रहता हूँ। पापा क्या करते? बोले, रिक्शा चलाते हैं। साइकिल रिक्शा? बोले, हाँ साइकिल रिक्शा। इसने कहा, इस अमीर जो दोस्त था उसके पिता ने, खड़ा हुआ, निकलो। अब ये लड़का बता रहा है, मैं गोविंद जायसवाल, और मुझे वहां खड़ा कर दिया गया। और उस मेरे दोस्त का पिता बोले, निकलो यहां से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? तुम्हारी हैसियत है इस घर में आने की? निकलो। और मुझे निकाल दिया गया। मुझे बहुत बुरा लगा सर,
भाई और बहनों, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं निकल गया, मैं रोता हुआ घर पहुंचा और मैंने सबसे पूछा, मम्मी ये हैसियत क्या होती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया मुझे क्यों निकाला गया। मुझे केवल एक चीज समझ में आई, मुझे इस घर से इसलिए निकाला गया क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है। और हैसियत क्या होती है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया हैसियत नहीं है इसलिए मुझे निकाला है, क्योंकि बोला है तुम्हारी हैसियत है इस घर में आने की। और मैंने पूछा मम्मी से कैसे बनती है हैसियत, मम्मी नहीं बता पाई ठीक से। पापा से पूछा हैसियत कैसे बनती है, वो भी ठीक से मुझे नहीं बता पाए। मैं लोगों से पूछता रहा हैसियत कैसे बनती है, लोग नहीं बता पा रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था। एक बार यही मैंने कोई रिश्तेदार मेरे घर पे आए थे, प्रश्न में सबसे पूछा था मुझे हैसियत बनानी है, हैसियत कैसे बनेगी। तो मुझे मेरे रिश्तेदार ने हंसते हुए किसी ने कह दिया, हैसियत बनानी है तुझे, ऐसा कर कलेक्टर बन जा, IAS बन जा, नीली बत्ती मिलेगी, हैसियत बन जाएगी। अब ये बात मैंने अपनी वहां पर झुग्गी झोंपड़ी में कई बार नीली बत्ती वाले को आते हुए देखा था। और जब नीली बत्ती वाले आते थे तो फिर ये जो पुलिस वाले मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे और मैं बहुत प्रभावित होता था। पुलिस वालों से सब डरते थे, सब सारे हमारे गली मोहल्ले के सारे लोग पुलिस वालों से डरते थे। लेकिन जैसे वो नीली बत्ती वाला आता था, ये पुलिस वाले भी उसको सलूट करते थे। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि पुलिस वाले भी बड़े होते हैं, लेकिन इनसे भी बड़ा कोई है तो नीली बत्ती में आता है। और मुझे उसने कहा कि बड़ा बनना है तो नीली बत्ती वाला बन जा। वहीं से मुझे पता चल गया मुझे हैसियत बनानी है और मुझे नीली बत्ती वाला कलेक्टर बनना है, IAS बनना। 7वीं क्लास का बच्चा, 7वीं क्लास। और फिर मैंने वो शुरू कर दिया पढ़ाई करना। 12th कर लिया मैंने। 12th के बाद मेरा सिलेक्शन इंजीनियरिंग में भी हो गया था, लेकिन मेरे पिता के पास इंजीनियरिंग कराने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने नॉर्मल BSc किया। लोग मुझसे कहते थे पिता रिक्शा चलाता और तू जवान हो गया, पढ़ाई करने में लगा है, कितना भी पढ़ ले चलाना तो तुझे भी रिक्शा है ना। मेरे पिता का हाथ बटाए, रिक्शा चलाए, कुछ काम करे। पिता बुढ़ापे में भागा घूमता है, तू पढ़ाई कर रहा है। और लोग हंसी उड़ाते थे, लेकिन मेरे पिता को विश्वास था कि कुछ कर दिखाएगा। मुझे भी था। और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे पिता ने गाँव में जो थोड़ी बहुत मेरी जमीन थी, रहते तो बनारस में थे, लेकिन गांव में मेरे पितृ गांव में थोड़ी सी जमीन थी, उस जमीन को बेच दिया उन्होंने। मुझ पर दांव लगाया और फिर उन्होंने मुझे भेज दिया मुखर्जी नगर दिल्ली। और वहाँ हम तैयारी करने लगे, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था उससे हम तैयारी करने लगे। और ये हमारे पास पैसा बहुत लिमिटेड था। मैं एक समय खाना खाता था भाई और बहनों, मैं एक समय खाना खाता था, एक समय कुछ भी थोड़ा मोटा खा के, समोसा खा के, बिस्किट खा के, चाय पी के सो जाया करते थे हम, क्योंकि हमारे पास दोनों समय खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। दिल्ली फीस भी देना होता था, सब करना होता था।